द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को सेना द्वारा किया नाकामयाब, 2 आतंकी ढेर। जम्मू शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों में रेडी जोन का भी रखा गया ख्याल, जल्द ही एक और रेडी जोन बनने की संभावना। श्रीनगर पुलिस ने 3 वकीलों के घरों की ली तलाशी, कई दस्तावेज बरामद। लंपी बीमारी ने मवेशी पालकों की उड़ाई नींद, सरकार द्वारा पशुओं को बचाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। जम्मू में 24 घंटों के भीतर 7 बार महसूस हुए भूकंप के झटके, लोगों में दिखा डर। एक युवती का गोल्डन गेट लखनपुर रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद, पुलिस ने की जांच शुरू। अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को सेना द्वारा नाकामयाब किया गया। राजौरी के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर 2 आतंकी भारतीय सेना के जवानों से छिपने की कोशिश कर रहे थे और रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहे थे। सेना कर्मियों और आतंकियों के साथ चली इस आंख मचोली में दोनों आतंकियों को सेना द्वारा ढेर कर दिया गया है। Of 2 to 3 armed terrorists was detected by alert sentries in a forward post. As the lead terrorist was trying to cut the fence ahead of the post, he was shot and injured, and he was subsequently apprehended alive. The terrorist has revealed his name as Tabrak Hussain, a resident of Subskot in Pakistan-occupied Kashmir. He was leading a group of 2 fully armed terrorists who were waiting behind him, but they managed to escape back across the LC due to the dense foliage and broken ground. Tabrak Hussain is a seasoned terrorist guide. He was earlier also apprehended on the LC in 2016 along with his brother Harun Ali. He was then jailed before being released in November 2017. Tabrak Hussain is presently being treated for gunshot wounds by the army doctors in Rajouri. In the second operation, on the intervening night of 22nd August, a group of 2 to 3 terrorists tried to infiltrate through the Lam sector. Our alert troops picked up their movement while they were crossing the LC and then monitored the same. As the group moved, they entered own minefield, due to which a series of mines got activated and 2 terrorists were eliminated on the spot. A third, who is possibly injured and is hiding there, or he has gone back taking advantage of inclement weather and dense foliage. In the morning of 23rd August, we flew a quadcopter in the area and we could observe the bodies of the 2 terrorists. A deliberate search was then launched to the minefield, and post the search, we have recovered their body today morning. There has been also a recovery of warlike stores, which include 1 AK-56 rifle, 3 magazines, and a large quantity of ammunition. As the area is heavily mined, the search operation is being carried out very carefully, and it is still under progress. We are expecting जम्मू नगर निगम ने फिर से शहर के कुछ हिस्सों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेडी जोन स्थापित करने की पहल की है, ताकि दिन प्रतिदिन की यातायात की भीड़ को कम किया जा सके। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सड़कों को चौड़ा करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न हिस्सों में एक विशेष रेडी जोन भी स्थापित किया जाएगा, ताकि यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। वहीं नगर निगम ने रेडी जोन मार्किंग कमेटी का भी गठन किया है, जो इन क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए शहर में स्थानों की पहचान करेगी। वर्तमान में गांधीनगर रेडी जोन स्थानीय रूप से जम्मू की चौपाटी के रूप से प्रसिद्ध होगा। श्रीनगर पुलिस ने एक वकील की हत्या के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम समेत 3 वकीलों के घरों पर छापा मारा।
पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने वकील बाबर कादरी की हत्या की जांच के सिलसिले में वकील मियां कयूम, मंजूर डार और मुजफ्फर मोहम्मद के आवासों की तलाशी ली। आज सुबह बरजुला स्थित कयूम के घर पर पुलिस तलाशी लेने पहुंची। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सितंबर 2020 में वकील बाबर कादरी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। माल मवेशियों पर आई लंपी स्किन डिसीज बीमारी ने मवेशी पालकों की नींद उड़ा दी है। एक के बाद एक जानवर इसकी चपेट में आ रहा है। जिस गांव में पहले बीमारी का 1 से या 2 लक्षण थे, अब देखते ही देखते सभी माल मवेशी इसकी चपेट में हैं। वहीं डेयरी फार्म्स में दूध की पैदावार गिर गई है, जिससे किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक जम्मू में लंपी बीमारी से 600 मवेशी की जान जा चुकी है। डीसी जम्मू द्वारा किसानों को सचेत किया गया है कि किसी भी मवेशी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए और समय रहते मवेशी का इलाज करवाया जाए और साथ ही एहतियाती बरती जाए। अगर ਅਸੀਂ गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते तो साडा ਕੀ फायदा? ਅਸੀਂ गौ माता मन के चलने ਇਹਦਾ हर एक चीज़ आई कितने भी कोई कार्रवाई करनी हो तो ਇਹਦਾ गौमूत्र काम आता है। कोई पुण्यदान करना है तो ਇਹਦੀ पुछ फड़ाई जाती है। तो अज प्रशासन सौ गया सारा गौ माता के उपर इन्नी तगड़ी बीमारी आई दी है, ਇਹਦਾ कोई उपाय नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। इस करके मेरी प्रशासन अगे जानी कि प्रार्थना है भई घट तो घट भी जानी कि ਜਿਹੜੇ डॉक्टर वगैरह पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ थोड़ा मता देखण सुन माड़ा मोटा ਸਾਨੂੰ भी हौसला होए कि ਸਾਡੇ कोल डॉक्टर आ रहे हैं, कोई ਇਹਦਾ उपाय दसणगे। जब कोई डॉक्टर नहीं आना प्रशासन बिल्कुल सुता पिया, कोई आ नहीं रहा। इस करके प्रशासन अगे मेरी दरखास्त है, एक गौ माता है, इनू मन के चलते अं अगर अं ਇਹਦਾ उपाय नहीं कर सकते ਤੁਹਾਡੇ अगे प्रार्थना है भई कोई अपने डॉक्टर भेजो, टीम भेजो कोई अपनी कोई ऐसी जी आके इस माता रानी का इस गौ माता का कोई बीमारी जी आई दी है इसका कोई उपाय होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों से भी कम समय में कम तीव्रता वाले 7 भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में आए हैं, परंतु इसे चिंताजनक बताते हुए कहा जा रहा है कि एक साथ इतने भूकंप आना अच्छा सूचक नहीं है। इसके साथ ही हालांकि इन भूकंप के झटकों के कारण किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक युवती का गोल्डन गेट लखनपुर रेलवे ट्रैक के पास शव बरामद हुआ। सलवार कमीज पहने गोरे रंग की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष बताई जा रही है, उसका शव गोल्डन गेट लखनपुर के पास 16 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर पाया गया, जिसे कठुआ पुलिस द्वारा जीएमसी कठुआ में शिफ्ट किया गया। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।